गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन फैमिली। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इसके बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, बॉन्ड का नेचर क्या होता है और कैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें और अब हम ये देखेंगे कि जो हैलोजन फैमिली है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कैसे हाइड्रोजन हैलाइड बनाती है, किस तरीके से ये डिफरेंट कंडीशन में रिएक्ट होती है। तो जनरली क्या होता है कि जो हैलोजन फैमिली है वो हाइड्रोजन के साथ इजीली रिएक्ट हो जाती है, लेकिन जब रिएक्ट होते हैं डायरेक्टली हाइड्रोजन डायरेक्टली हैलोजन के साथ कंबाइन होती है, लेकिन जब ये हैलोजन के साथ रिएक्ट होती है डायरेक्टली कंबाइन होती है तो वहाँ पे जो कंडीशन होती है वो अलग अलग कंडीशन होती है। तो अब हम इन्हीं कंडीशन को देखेंगे कि किस कंडीशन में कैसे रिएक्ट होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होती है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ केवल डार्क में रिएक्ट होती है, यानी अगर सनलाइट है या डिफ्यूज सनलाइट है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे ब्लास्टिंग हो जाएगी। तो H2 + F2 टू गिव्स 2HF हाइड्रोजन फ्लोराइड हमें केवल कहाँ मिलेगा, डार्क में। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन यानी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ डिफ्यूज्ड सनलाइट में, डिफ्यूज्ड सनलाइट में रिएक्ट होकर क्या बनाती है, HCl बनाती है। ठीक है, H2 + Cl2। HBr कैसे बनता है, H2 + Br2। अगर हम इसे हीट करेंगे H2 + Br2 को तो तब हमें मिलेगा 2HBr। ठीक है, और HI हमें कैसे मिलता है, HI हमें एज ए कैटालाइटिक कैटल इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और यहाँ पे टेम्परेचर हम लेते हैं H2 + I2। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। क्यों होती है अभी बताता हूँ आपको। इन प्रेजेंस ऑफ PT एंड टेम्परेचर होता है अराउंड यहाँ पे 723 केल्विन, और फिर मिलता है हमें 2HI। 2HI दोबारा ब्रेक हो जाता है H2 + I2 में। क्योंकि HI की जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होती है वो बहुत कम होती है, अराउंड 299 किलो जूल। तो HI का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा हीट ज़्यादा हुई, HI दोबारा H2 और I2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि HI का जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, HI की जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है वो क्या है, बहुत कम होती है, और इनके बीच जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में, ये बॉन्ड इजीली इसको हम क्लीवेज कर सकते हैं, ये इजीली ब्रेक हो जाता है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हम अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आता है इसका फिजिकल स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक में हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, इसकी फिजिकल स्टेट। HF को छोड़ के, एक्सेप्ट HF को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, एक्सेप्शन ऑफ HF को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, कौन से, HCl, HBr, HI। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे गैसेस हैं। क्या हैं, आर गैसेस। HF किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। अब ये लिक्विड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट होता है और बाकी HCl, HBr या HI क्यों गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है
कि HF में जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब कैसे, ये देखो, ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है। तो पहले हाइड्रोजन फ्लोराइड, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, पहला हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका जो फ्लोरीन है वो दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। ऐसे ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बने, यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, थोड़ा क्लोज आ जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो ये क्लोजली आएंगे, और जब ये क्लोजली आएंगे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड किस फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, यानी फ्लोइंग करने लग जाती है। HCl, HBr या HI में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड न बनने के कारण इनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, एज ए गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड क्यों लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिससे कि ये क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। और जब ये क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, एज ए फ्लोइंग, इनकी जो टेंडेंसी होती है क्या हो जाती है, फ्लोइंग टेंडेंसी हो जाती है, और ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाता है। तो इसलिए HF लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, HCl, HBr और HI क्या होते हैं, ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। यहाँ पे इसका स्लाइटली पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव, फ्लोरीन पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड का वो है, हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव, ये चार्ज है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इसलिए क्या है, ये लिक्विड है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी। अभी हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के कैरेक्टर देख रहे हैं। थर्मल स्टेबिलिटी, अब देखिए थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है, थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है किस पे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे। थर्मल स्टेबिलिटी अब देखिए आप कि थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, स्टेबिलिटी, कि हम कितना उनको हीट करें, यानी कि उनके बीच का जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है, ये हाइड्रोजन हैलाइड कितने स्टेबल है, यानी इनकी जो स्टेबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा है, इनके बीच के जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। यानी कि अगर हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चले हाइड्रोजन हैलाइड में, यानी HF से और हम HI की तरफ चले तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि HI की थर्मल स्टेबिलिटी HI की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होती है और HF की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है, थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे, ठीक है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड लेंथ पे। जिसकी जितनी कम बॉन्ड लेंथ उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा, जिसकी जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें थर्मल स्टेबिलिटी में, अगर हम देखें HF, ठीक है, HF में क्या है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो खैर इसमें हो ही रही है,
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो बन रहा है, लेकिन HF में इसका क्या है, जो बॉन्ड है वो स्मॉल है, यानी कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन, जो बॉन्ड लेंथ है HF की वो क्या है, स्मॉल है। तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या है, हाई है। HF की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या है, हाई है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है इसकी, हाई। क्यों है हाई, ड्यू टू शॉर्ट बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड लेंथ इसकी क्या है, शॉर्ट है, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगी, जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी उतनी ही उसकी थर्मल स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में अगर रिलेशन देखें तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी। तो HF क्यों थर्मली क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। और HI क्यों कम है, क्योंकि HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम है। लार्ज साइज है, लार्ज साइज होने के कारण बॉन्ड डिसोसिएशन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इसकी इंक्रीज हो जाती है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं हाइड्राइड में या हाइड्रोजन हैलाइड में, HF से HI की तरफ जब हम चलते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती है। तो अगर हम कंपेयर करें हम HF और HI में, तो HF की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, सबसे कम होती है, इसलिए उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी सबसे कम होती है। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज़ आती है इसमें रिड्यूसिंग नेचर। अब आप देखिए रिड्यूसिंग नेचर में क्या है। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब हो गया आपका कि इसकी क्लीवेज ऑफ HF बॉन्ड। रिड्यूसिंग नेचर दूसरा आ गया इसका रिड्यूसिंग नेचर। अब रिड्यूसिंग नेचर क्या हुआ इसका, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है कि ये कितनी जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज कर दे, यानी कितनी जल्दी जो HX बॉन्ड है, X किसके लिए आता है, हैलोजन के लिए, ये बॉन्ड कितनी जल्दी ब्रेक हो जाए, यानी कि कितनी जल्दी H+ आयन यहाँ से रिलीज हो, वो उसका रिड्यूसिंग नेचर होता है। अब देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ आती है, रिड्यूसिंग नेचर भी डिपेंड करता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और थर्मल स्टेबिलिटी पे, यानी जो जितना ज़्यादा थर्मली स्टेबल है वो उतना ही लेस रिड्यूसिंग नेचर का होगा, यानी जो जितना ज़्यादा थर्मली स्टेबल है उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ही कम होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो क्लीवेज है बॉन्ड का वो इजीली नहीं होगा, और जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी कम है, यानी जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी जितनी कम है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो रहा, तो वहाँ से हाइड्रोजन आयन इजीली क्या हो रहा, रिलीज हो रहा, तो उसका जो रिड्यूसिंग नेचर होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा और HF लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो जो रिड्यूसिंग नेचर है, रिड्यूसिंग नेचर किस पे डिपेंड करता है, ये भी थर्मल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो रिड्यूसिंग नेचर
क्या होगा, इन्वर्सली इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना कम, उसका रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो इसीलिए HI क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है कौन सा, H सिंगल बॉन्ड I, ये इजीली क्लीवेज हो जाता है। इसका जो क्लीवेज है क्या है, इजीली इसका क्लीवेज हो जाता है। ठीक है, और जो HF है, H सिंगल बॉन्ड F बॉन्ड, ये क्या है, लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, GENT। तो लीस्ट क्यों होता है, क्योंकि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है, इसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और ये इजीली क्या हो जाता है, इजीली ब्रेक, BREAK। ठीक है, तो ये इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए ये बॉन्ड क्या है, इजीली ब्रेक हो रहा है, इसलिए क्या है, हाइड्रोजन आयन को इजीली रिड्यूस कर दे रहा है। तो जब इजीली रिड्यूस कर दे रहा है तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो HF है वो लीस्ट रिड्यूसिंग, क्या है, लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये इसमें चीज़ आई। अगली चीज़ आती है इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ में देखिए आप, सेम रीजन आएगा यहाँ पे भी। एसिडिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि उसका जो नेचर है एसिडिक नेचर, यानी जो जितनी जल्दी प्रोटोनेशन जिसका जितनी जल्दी हो जाए, यानी अपने एक्वस सॉल्यूशन में जो जितनी जल्दी प्रोटोन देता है, H+ आयन को दे देता है, वो क्या दिखाता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाती है। अब आप देखिए कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो HI की सबसे ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि HI का इजीली क्लीवेज हो जाता है और HF की सबसे कम होती है। क्यों, क्योंकि HF में क्या है, एक तो स्मॉल साइज है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई है, थर्मल स्टेबिलिटी हाई है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है, इसीलिए वहाँ पे हाइड्रोजन का क्लीवेज इजीली नहीं होता। तो इसी कारण जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो लीस्ट क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, और HI की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी किस पे डिपेंड कर रही है, एक तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपकी डिपेंड कर रही है किस पे, थर्मल स्टेबिलिटी पे या रिड्यूसिंग नेचर पे। तो ये इन चीज़ों पे डिपेंड करे। दूसरी चीज़ एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या है कि जितनी जल्दी क्लीवेज हो जाए, यानी जिसका रिड्यूसिंग नेचर जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जो जितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो उतना ही एसिडिक कैरेक्टर का होगा। तो HI क्या है, HI की जो स्ट्रेंथ है ये स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ, इसकी जो स्ट्रेंथ है क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड क्लीवेज CLEA
क्लीवेज यहाँ पे क्या हो रहा है, इजीली हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन क्या हो रहा है, इजीली हो रहा है। ये H प्लस आयन, एसिडिक स्ट्रेंथ हमें किससे पता चलती है, H प्लस आयन से। H प्लस आयन यहाँ पे इजीली हमें मिल रहा है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ का ये होगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग जो HF है ये क्या होगा, लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF। तो ये बॉन्ड ब्रेक करने क्या होता है, टफ होता है, यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए इस बॉन्ड का क्लीवेज इजीली नहीं होता। तो ये लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का होता है। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो टॉप टू बॉटम, जब आप चलते हैं HF से HI की तरफ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और सेम इसी तरह रिड्यूसिंग नेचर भी HF से HI की तरफ क्या होता है, इंक्रीज होता है। कि जब हम HF से HI की तरफ चलते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है और रिड्यूसिंग नेचर भी इंक्रीज होता है, लेकिन जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो HF से HI की तरफ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये आपके हाइड्राइड के कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके जो हैलोजन ऑक्साइड्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।